तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का सी RS अग्रवाल क्लास 12th देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग इन्वर्टेबल ऑफ ए फंक्शन हम लोग देख चुके थे। तो देखो इस वीडियो में जो है से है 2 का सी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है गॉफ FX 1 1 1 2 और इन्वर्टेबल तीनों दिया गया है। जैसे देखो एक्सरसाइज 2 का सी, देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है जो प्रूव डैट एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर जा रहा है, यानी रियल से रियल जा रहा है, और बोल रहा है fx इजकल टू 2x, यानी ऐसे दिया है fx इजकल टू 2x, और आगे बोल रहा है जो 1 1 और 1 2 दोनों है वो बोल रहा है दिखलाने के लिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 के लिए, तो जैसे अगर 1 1 के लिए आते हैं सपोज कर लो, तो देखो लेट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे x1 एंड लेट fx1 इजकल टू fx2 लेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2x1 इजकल टू 2x2 हो जाएगा, तो 2 से 2 गया तो ये x1 इजकल टू x2 हो गया, यानी फंक्शन क्या है 1 1 है। तो यहाँ से लिखेंगे f इज 1 1, यानी फंक्शन 1 1 है, f इज 1 1। और इसी में अगर मान लेते हैं अगर 1 2 के लिए अगर आते हैं सपोज कर लो 1 2 के लिए, तो जैसे देखो fx इजकल टू कितना हो जाएगा 2x, और इसी चीज़ को क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं y। तो अब यहाँ से 2x को यहाँ लाएंगे तो y इजकल टू कितना हो गया 2x हो गया। अब इस 2 को नीचे उतार देते तो y/2 इजकल टू क्या हो गया x, तो x इजकल टू फाइनली क्या हो गया y/2 बिलोंग्स टू क्या हो गया रियल नंबर, जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो क्या हो गया देखो फंक्शन 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे f इज 1 2 फंक्शन, यानी फंक्शन 1 2 हो गया। इसी में जैसे 3x दिया है, सिमिलरली ऐसे ही 3x भी है, यानी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है f कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से बोल रहा है नेचुरल नंबर जा रहा है, और आगे इसमें दिया हुआ है जो fx इजकल टू 3x दिया है, fx इजकल टू 3x दिया हुआ है, और आगे इसमें बोल रहा है जो फंक्शन 1 1 और इनटू दोनों है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1 1 के लिए आ जाते हैं, तो लेट कर लेते हैं, जैसे fx1 इजकल टू fx2 लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो 3x1 इजकल टू क्या हो गया 3x2 हो गया, तो 3 से 3 गया तो x1 इजकल टू क्या हो गया x2, यानी फाइनली फंक्शन क्या है 1 1 है, यानी f इज क्या हो गया 1 1 हो गया, f इज 1 1, यानी फंक्शन 1 1 है। इसी में जब 1 2 के लिए आते हैं देखो, तो 1 2 के लिए क्या करते हैं, यहाँ से fx दिया हुआ है तो यहाँ से fx इजकल टू सबसे पहले 3x ले लेते हैं, और यहाँ से एक काम कर लेते हैं लेट कर लेते हैं y। अब इस 3x को यहाँ पर लाएंगे तो y इजकल टू कितना हो गया 3x, अब इस 3 को नीचे उतार देंगे तो y/3 इजकल टू कितना हो गया x, तो फाइनली x इजकल टू कितना हो गया y/3, जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है ही नहीं, यानी ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता है। देखो नेचुरल नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो नेचुरल नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 से लेकर अनडिफाइंड ऐसे चलता रहता है। तो इसमें अगर जिस दिन यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा पॉइंट में कुछ समथिंग आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 2 नहीं हो गया, तो 1 2 ना होकर के इसमें क्या बोल रहा है इनटू। तो जाहिर सी बात है जो फंक्शन अगर 1 2 नहीं है तो क्या होगा इनटू होगा, तो ये फंक्शन क्या हो गया f इज इनटू हो गया, इनटू हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सॉ डैट फंक्शन f कोई फंक्शन है जो r से r जा रहा है और नीदर 1 1 और नोर 1 2। देखो ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में जो f कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, और fx इजकल टू ऐसा दिया है x², और बोल रहा है ना ही ये 1 1 है और ना तो ये 1 2 है। तो देखो सबसे पहली बात इसको 1 1 और 1 2 चेक करना पड़ेगा, यानी दिखाने के लिए बोल रहा है। तो देखो अगर एक काम करते हैं f में अगर 1 रख देते हैं तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। अगर f में अगर -1 रख देंगे क्योंकि रियल नंबर बोल रहा है तो -1 का भी स्क्वायर कितना 1 हो गया। अगर f में अगर 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो गया, और f में अगर -2 रख देंगे तो -2 का भी स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर एक मान लेते हैं एक फंक्शन ले लिए, यहाँ पर एक फंक्शन ले लिए, यहाँ अगर r से ये r जा रहा है और ये फंक्शन f दिया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं देखो इसमें एक काम करते हैं, देखो इसमें -1 है तो 1 -1 -2 -3 ऐसे चल रहा है, यहाँ पर हो गया
उसके बाद हो गया 0 1 2 3 या 4, इधर इस इन्फिनिट तक चल रहा है। इसमें भी कितना 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इन्फिनिट तक चल रहा है। और इसमें भी कितना 1 2 3 4 से लेकर के सपोज कर लो इन्फिनिट तक चल रहा है। जैसे देखो अगर 1 का इमेज कितना 1 बन रहा है तो 1 का इमेज 1, फिर -1 का भी स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 आता है, तो -1 का भी इमेज 1 ही बन रहा है। अगर 2 का करते हैं तो 4 आता है, तो 2 का भी 4 बन रहा है, और -2 का भी कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो अगर फंक्शन में अगर मान लेते हैं 1 2 अगर चेक करते हैं, देखो अगर फंक्शन में अगर मान लेते हैं 1 2 अगर अगर 1 1 अगर देखते हैं, तो देखो 1 1 होने के लिए सबसे क्या कंडीशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद का एक अपना इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, देखो 1 का भी अपना क्या है, 1 का भी इमेज क्या बन रहा है 1 बन रहा है, और -1 का भी इमेज क्या बन रहा है -1 बन रहा है। यानी दो का एक इमेज का कितना 2 प्री इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन तो 1 1 होगा नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे f इज नोट 1 1, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और इसी में जब 1 2 के लिए अगर बात करते हैं, देखो अगर 1 2 के लिए अगर सपोज कर लो बात कर लेते हैं, सॉरी अगर 1 2 के लिए अगर बात कर लेते हैं, तो देखो सपोज कर लो इसमें देखो अगर 1 का इमेज 1 बन रहा है, 2 का इमेज 4 बन रहा है, और इसके बीच में 2 3 क्या बच जाता है। तो अगर देखो अगर इसके अगर हम कोडोमेन का बात करेंगे तो कोडोमेन में तो पूरे रियल नंबर आ जाता है, बट रेंज का बात करेंगे तो रेंज में 2 3 इधर बच जाएगा, इधर -2 बच जाएगा, फिर -3 बच जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो यानी इसका कोडोमेन भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो यानी इसका अगर कोडोमेन का अगर बात करते हैं तो देखो इसमें कोडोमेन में कितना हो गया रियल नंबर हो गया। और जब रेंज में अगर बात करते हैं तो रेंज में अगर बात करते हैं तो रेंज में कितना हो जाता है, देखो यानी 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐसा कुछ आ जाता है। यानी स्क्वायर हर का आ जाता है, यानी रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या 1 2 नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे, सॉरी यहाँ देखेंगे जो कोडोमेन और रेंज जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो गया नोट 1 2। तो यहाँ पर लिख देंगे f इज नोट 1 2, यानी फंक्शन 1 2 नहीं है। सिंपल बात है, जब सिंपल सी चीज़ है जो अगर फंक्शन में अगर रेंज और कोडोमेन जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फंक्शन 1 2 ना होकर के इन टू हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है जो फंक्शन न 1 1 है और न ही 1 2 है। तो देखो 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 का इमेज -1 भी बन रहा है और प्री इमेज और 1 भी बन रहा है, 4 का -2 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, तो है ही नहीं। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलरली ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें 1 1 और इन टू बोल रहा है दिखाने के लिए। तो देखो जैसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसमें बोल रहा है फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। देखो जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, देखो f कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है और f(x) इक्वल टू ऐसा दे रखा है x²। देखो यानी फंक्शन f(x) नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और f(x) इक्वल टू दे रखा है f(x) इक्वल टू x²। और आगे भी बोल रखा है जो 1 1 है बट 1 2 ना होकर के इनटू दिया हुआ है। तो देखो सपोज कर लो अगर मान लो नेचुरल नंबर दिया है, तो नेचुरल नंबर का बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाता है, यानी 1 2 3 4 से लेकर अनडिफाइंड तक का बात करता है, ऐसा होता है नेचुरल नंबर। तो सॉरी अगर नेचुरल नंबर का बात करेंगे तो देखो f में अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाता है 1 आता है। f में अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। f में अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है, फिर 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो सपोज कर लो एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये कितना है नेचुरल नंबर है और ये भी क्या है नेचुरल नंबर, और फंक्शन कहाँ f जा रहा है। तो मान लेते हैं जब इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिट तक चलता रहेगा, और इसमें भी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी चलता रहेगा। तो देखो 1 का कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 का कितना है 4 है तो 4 देंगे, फिर 3 का कितना है 9 है, फिर 4 का कितना होगा 16 होगा, फिर 5 का कितना होगा 25 होगा। ऐसे ही चलता रहेगा फंक्शन। तो देखो फंक्शन में अगर 1 1 का बात करें तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, जो हर एक एलिमेंट का खुद एक अपना इमेज होना चाहिए। 1 का एक अपना इमेज बन रहा है, 2 का एक अपना इमेज बन रहा है, 3 का एक अपना इमेज बन रहा है, 4 का एक अपना इमेज बन रहा है, यानी हर एक एलिमेंट का क्या बन रहा है अपना एक इमेज तो बन रहा है। तो फंक्शन तो सिंपल बात है, पहली बात जो 1 1 होगा तो यहाँ से लिख देंगे f इज 1 1, यानी फंक्शन तो ये 1 1 है, बट अगर 1 2 के लिए अगर आते हैं तो देखो 1 2 के लिए क्या कंडीशन है, जो रेंज और कोडोमेन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब देखो कोडोमेन में तो पूरा नेचुरल नंबर में ही नेचुरल नंबर ही आ जाता है, बट
को रेंज का अगर बात करेंगे तो 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है, यानी इसके बीच में 2 3 हो गया, उसके बाद 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 11 12 15 इतना तक खाली रह जाता है, यानी छूट जाता है। तो सबसे पहली बात, इसका कोडोमेन जो है, कोडोमेन और रेंज ही एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, यानी 1 2 नहीं होगा, यानी f इज नोट 1 2, यानी फंक्शन 1 2 नहीं होगा। और कोई भी फंक्शन अगर 1 2 नहीं है तो क्या होता है, ये इनटू होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर f इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, यानी ये फंक्शन क्या है, इनटू है। तो ऐसे ही सिंपल जाना है। और अगर हम लोग ऐसे चाहे तो ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे अगर जैसे 1 1 के लिए ऐसे जो हम लोग आते थे, जैसे 1 1 के लिए ऐसे जो हम लोग आते थे, लेट क्या कर लेते, जैसे लेट कर लेते थे, यानी लेट fx1 इजकल टू fx2 लेट करते थे। जैसे देखो, तो यहाँ से x1 का स्क्वायर इजकल टू x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इजकल टू 0 हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर, देखो अब एक चीज़ बताओ, जो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए प्लस बी, ऐसा कुछ होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x1 माइनस x2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक x1 बराबर एक x2 आ गया, और एक x1 बराबर एक माइनस x2 आ गया, तो इस पार्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो फंक्शन 1 1 आ गया, बट 1 2 के लिए आएंगे तो 1 2 के लिए होगा ही नहीं होगा। क्यों, देखो ऐसे अगर आ जाते हैं, अगर 1 2 के लिए सपोज कर लो, सेकेंड मेथड से इसको बना ही देते हैं। देखो सेकेंड मेथड से जैसे, तो यहाँ से fx इजकल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो सी क्लियर सी बात है, यहाँ लेट कर लेंगे क्या, y, तो यहाँ से ये अगर देखते हैं तो y इजकल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट y, जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है ही नहीं। अगर यहाँ पर 2 रख देंगे तो क्या नेचुरल नंबर में रूट 2 कभी आएगा, 3 रख देंगे तो रूट 3 कभी आएगा, नहीं आएगा, रूट 5 कभी आएगा, नहीं आएगा, तो ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो फंक्शन 1 2 है ही नहीं। तो 1 2 नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा, तो लिख देना यहाँ पर f इज इनटू फंक्शन। तो ऐसे भी आ सकते हैं हम लोग, ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों से आ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बोल रहा है नीदर 1 1 और नोर 1 2, यानी नहीं ये 1 1 है और ना ही ये 1 2 फंक्शन दिया हुआ है। देखो जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 5 का अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जो f कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, ऐसा दिया है, और fx इजकल टू दे रखा है जो x के पावर 4 दिखा रहा है, इस बार x के पावर 4 दे रखा है। और आगे इसमें दिया हुआ है जो ये ना ही ये नीदर है और ना ही ये 1 1 है, नॉन ये नीदर है और नॉन ये नहीं ये 1 1 है और ना ये 1 2 है। देखो fx इजकल टू x के पावर 4 दिया है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल से रियल जा रहा है। एक बात बताओ, अगर f में अगर 1 रखते हैं तो कितना, 1 के पावर 4 इजकल टू कितना, 1 दे देता है। f में अगर -1 रखते हैं तो -1 के पावर 4 इजकल टू कितना, 1 दे देता है। f में अगर 2 रखते हैं तो 2 के पावर 4 इजकल टू कितना दे देता है, 16 दे देता है। और f में अगर -2 भी रखते हैं तो कितना, -2 के पावर 4 भी कितना, 16 देता है। अब बताओ कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, सपोज कर लो एक रियल नंबर ये है, एक रियल नंबर ये दिया हुआ है, और ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, f जा रहा है, यानी कितना, ऐसे समझो -1 0 1 2 -2 -3 ऐसे चल रहा है, ये 1 2 3 ऐसे चल रहा है। और इसमें अगर सपोज कर लो 0 1 -2 ऐसे चल रहा है, इसमें 1 2 3 ऐसे चल रहा है, 4 ऐसे चल रहा है, ये 3 हो गया। देखो 1 का भी इमेज कितना, 1 का इमेज कितना 1 बन रहा है, और -1 का भी इमेज कितना 1 ही बन रहा है। अब देखो 2 का इमेज कितना 16 बन रहा है, तो सपोज कर लो 16 सपोज कर लेते यहाँ पर है, और -2 का इमेज भी 16 यहीं पर बन रहा है। तो अगर एक चीज़ अगर इसमें हम देखते हैं, देखो सबसे पहली बात 1 1 के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद अपना एक इमेज होना चाहिए। देखो 1 का भी इमेज 1 ही है, और -1 का भी 1 ही है, अगर -2 का भी 16 है, 2 का भी 16 है, तो फंक्शन तो 1 1 तो है ही नहीं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख देंगे f इज नोट 1 1, क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं है। अब अगर 1 2 के लिए अगर आते हैं तो देखो 1 2 के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है, जो रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। रेंज में पूरे नेचुरल नंबर में आ जाता है, बट कोडोमेन
डोमेन में देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 लेकर के 15 तक छूट ही गया, तो रेंज इसका भी कोई इक्वल है ही नहीं। तो जब क्योंकि देखो इसके अगर कोडोमेन का बात करते हैं 1 2 के लिए ऐसे आ जाते हैं 1 2 के लिए। देखो अगर कोडोमेन का अगर बात करते हैं डोमेन का, तो कोडोमेन में कितना है, पूरे रियल नंबर है। और रेंज में अगर बात करते हैं तो रेंज में कितना दिया है, देखो ऐसा दिया हुआ है, यानी 1 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर ऐसे समथिंग कुछ ना कुछ होएगा। तो ये रेंज और कोडोमेन इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ से लिख देंगे f इज नॉट 1 2, यानी फंक्शन 1 2 नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए जाना है। अगर हम लोग चाहे तो fx1 इजकल टू fx2 जैसे ऐसे बनाते थे, अगर यानी fx1 इजकल टू fx2, तो ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, दोनों से आ सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है जो f कोई फंक्शन है जो z से z जा रहा है और बोल रहा है fx इजकल टू एक्स क्यू और 1 1 और इनटू बोल रहा है इसमें दिखलाने के लिए। देखो यानी f कोई फंक्शन है जो z से यानी इंटीजर से इंटीजर जा रहा है और आगे बोल रहा है fx इजकल टू एक्स क्यू, fx इजकल टू एक्स क्यू, और आगे इसमें बोल रखा है जो इज 1 1 एंड इनटू दिखलाने के लिए। देखो 1 1 और इनटू दिखलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है। देखो इसमें एक काम करते हैं, अगर इसमें अगर -1 ले लेते हैं सपोज कर लो, तो -1 का क्यू कितना हो जाता है, देखो 1 हो गया। अगर -1 का क्यू कितना, -1 हो गया। और इसमें अगर f में अगर फंक्शन में अगर 1 भी ले लेते हैं तो 1 का क्यू कितना आ जाता है, यानी 1 आ जाता है। और f में अगर 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यू कितना आ जाता है, यानी 8 आ जाता है। f में अगर -2 ले लेते हैं तो -2 का क्यू कितना आ जाता है, यानी -8 आ जाता है। तो फंक्शन 1 1 है बट 1 2 नहीं है, इनटू दिया हुआ है। तो देखो जैसे एक ऐसे, देखो ऐसे करके एक ले लिए, मान लिए सपोज कर लो ओ ये z से z जा रहा है, यानी इंटीजर से इंटीजर फंक्शन जा रहा है। और इसमें जैसे मान लेते हैं 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे है 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। इसमें भी 0 -1 -2 -3 ऐसे दिया हुआ है और 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। देखो -1 का इमेज -1 बन रहा है तो -1 का -1, 1 का इमेज 1 बन रहा है तो 1 का इमेज 1, अब 2 का इमेज 8 बन रहा है तो सपोज कर लो 8 यहाँ पर है, और -2 का इमेज बन रहा है -8 तो सपोज कर लो -8 यहाँ पर है। इसी तरीक़ा से ये प्रोसेस चल रहा है, इसी तरीक़ा से ये भी प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे अगर बात करेंगे, देखो इसमें अगर देखते हैं तो हर एक एलिमेंट का अपना खुद एक इमेज है। देखो -1 का -1 है, 1 का 1 है, 2 का 8 है, -2 का 8 है, यानी हर एक एलिमेंट का अपना एक इमेज बन रहा है। तो फंक्शन तो 1 1 है, यानी ऐसे लिखेंगे अगर 1 1 के लिए अगर सपोज कर लो आ जाते हैं, जैसे 1 1 के लिए, तो देखो 1 1 के लिए अगर आ जाते हैं तो देखो -1 का इमेज कितना, -1 बन रहा है, 1 का इमेज कितना 1 बन रहा है, और 2 का इमेज कितना 8 बन रहा है, और -2 का कितना -8 बन रहा है। तो फंक्शन तो ये 1 1 हो गया, यानी ऐसे लिखना है f इज 1 1। ये फंक्शन तो 1 1 हो गया, बट अगर 1 2 के लिए अगर आ जाते हैं, देखो अगर 1 2 के लिए अगर सपोज कर लो आ जाते हैं तो 1 2 के लिए देखो इसके अगर कोडोमेन का अगर बात करेंगे, सपोज कर लो अगर कोडोमेन का अगर बात करते हैं, देखो कोडोमेन में पूरे क्या है, इंटीजर आ जाता है। बट इसके रेंज का अगर बात करेंगे तो देखो रेंज, देखो कोडोमेन में तो पूरे इंटीजर आ गया, बट इसमें रेंज में अगर बात करेंगे तो ऐसे देखो अगर इसका रेंज का अगर बात करते हैं तो रेंज में क्या आता है, यानी 1 आता है, उसके बाद कितना 8 आता है, उसके बाद -1 -8 ऐसे कुछ आता है। तो देखो इसमें तो 3 2 3 4 5 6 ये तो छूट गया। तो ये रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो जब कोई फंक्शन अगर 1 2 और यानी कोई फंक्शन अगर 1 2 नहीं होता तो क्या होता है, इनटू होता था। यहाँ पर लिख देंगे f इज इनटू फंक्शन, यानी ये फंक्शन इनटू हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आर नोट का जैसे बात कर रहा है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं तो इसमें आर नोट के बारे में दिया हुआ, जो आर नोट क्या कर रहा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आर नोट बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी आर नोट बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद दिया है जो f कोई फंक्शन जो है ना वो आर नोट से जो है आर नोट जा रहा है, और एफ एक्स इजकल टू ऐसा दे रखा है 1/x दे रखा है, और बोल रहा है फंक्शन जो है ना 1 1 और 1 2 दोनों है। देखो
आर नोट सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर, यानी नॉन जीरो रियल नंबर बोल दिया है, यानी इसमें क्या नेगेटिव वाले पोर्शन को हटा दिया है। जैसे देखो, या फिर जीरो वाले पोर्शन को भी हटा दिया है। देखो जैसे अगर 1 1 के लिए अगर सपोज कर लो आते हैं, जैसे 1 1 के लिए, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे देखो, यानी fx1 इजकल टू क्या कर लेते हैं, fx2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/x1 इजकल टू कितना हो गया, 1/x2 हो गया। तो 1 से 1 गया, तो x1 इजकल टू जाहिर सी बात है कितना हो गया, x2 हो गया। तो फंक्शन तो सबसे पहली बात 1 1 हो गया, यानी f इज 1 1, ये फंक्शन तो 1 1 हो गया। अब इसी में जैसे अगर 1 2 के लिए अगर सपोज कर लो आते हैं, जैसे देखो अगर 1 2 के लिए आते हैं तो सपोज कर लो, तो यहाँ से fx इजकल टू कितना दिया है, ऐसे देखो 1/x दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ से y, अब इसको क्या करते हैं, y की इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो गया, 1/x हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो गया, 1/y हो गया, जो कि बिलोंग्स टू r नोट है। तो फंक्शन तो क्या हो गया, 1 2 हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे f इज 1 2 फंक्शन, यानी फंक्शन क्या हो गया, 1 2 हो गया, और 1 2 भी हो गया और 1 1 भी हो गया। यही इसमें बोल रहा था दिखनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलरली ऐसे ही है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसमें देख ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं f कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, और आगे इसमें बोल रखा है जो fx इजकल टू 1 + x² दिया है, यानी fx इजकल टू ऐसा दिया है 1 + x² दिया है, और बोल रहा है मेनी 1 और इनटू बोल रहा है इसमें चेक करने के लिए, यानी फंक्शन मेनी 1 है और इनटू दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात fx इजकल टू 1 + x² है। तो अगर 1 1 के लिए सपोज कर लो अगर आते हैं, जैसे देखो अगर 1 1 के लिए अगर आ जाते हैं, तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी fx1 इजकल टू fx2 लेट कर लेते हैं। देखो तो यहाँ से क्या हो गया, 1 + x1 का स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 1 + x2 का स्क्वायर हो गया। तो 1 से 1 गया, तो यहाँ से x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इजकल टू 0 हो जाएगा, यानी इस पोर्शन को यहाँ ला लिए। अब एक चीज़ बताओ, जैसे यहीं पर इसका फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। देखो यानी क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे जो a² - b² क्या होता है, a - b इंटू क्या होता है, a + b होता है, ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ से x1 - x2 हो जाएगा इजकल टू 0 1, और एक हो जाएगा x1 + x2 इजकल टू 0, एक पार्ट डायरेक्ट कर दिए। तो यहाँ से एक आ गया x1 इजकल टू 1 x2, और एक आ गया x1 इजकल टू -x2 आ गया। तो देखो सबसे पहली बात अगर इसमें बात करते तो फंक्शन 1 1 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये f इज मेनी 1 हो गया, यानी फंक्शन ये मेनी 1 हो गया। देखो कैसे नहीं होगा, अगर मान लेते हैं fx इजकल टू 1 + x² दिया है, अगर f में अगर कोडोमेन अगर डोमेन में -1 रखते हैं तो 1 और प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी कितना 2 देता है, और f में अगर 1 रख देते हैं तो भी कितना 1 + 1 का स्क्वायर कितना 2 दे देता है। अब कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, इसका -1 और 1 अगर दोनों का इमेज 2 बन रहा है, तो ये फंक्शन कभी 1 1 होगा, कभी भी 1 1 नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे पहले जो क्वेश्चन बनाते थे तो ऐसे भी जा सकते थे और ऐसे भी, दोनों मेथड से जा सकते हैं, बट इसको दिखलाने के लिए ऐसे हम अभी किए क्योंकि बना रहे हैं इस मेथड से। देखो और उसके बाद क्या बोल रहा है, और इनटू बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई फंक्शन अगर 1 2 नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। तो अगर 1 2 के लिए जैसे अगर आ जाते हैं सपोज कर लो, तो यहाँ से fx इजकल टू क्या दिया है, ऐसा दिया है 1 + x² दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ से y, तो इसको अब इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से y इजकल टू कितना हो गया 1 + x² हो गया। एक काम कर लेते हैं, इस 1 को उधर ला लेते हैं, तो ये -1 हो गया, तो y - 1 इजकल टू कितना हो गया x²। तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो गया √y - 1, जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर है ही नहीं। यानी देखो अब फंक्शन अब 1 2 भी नहीं है, तो फंक्शन जब 1 2 नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। तो यहाँ से लिख देंगे f इज इनटू फंक्शन, f इज इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या हो गया f इज इनटू हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 रहा, ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। तो आप लोग चाहो तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 7 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, एक मिनट। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे 9 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इन्वर्स निकालने के लिए, यानी इन्वर्स के लिए जाना है। तो इन्वर्स के लिए जाहिर सी बात है 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 9 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, जो f कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, और आगे इसमें बोल रखा है जो fx इजकल टू दिया हुआ है, ऐसा दिया fx इजकल टू दिया है 2x - 7/4 दिया हुआ है,
और आगे इसमें बोल रहा है जो फंक्शन जो है ना इन्वर्टेबल है, यानी एफ इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। तो एफ इन्वर्स निकालने के लिए हमको 1 1 और 1 2 दोनों चाहिए, तब ये एफ इन्वर्स इसका पॉसिबल होगा। तो जैसे अगर इसमें अगर 1 1 के लिए अगर सपोज कर लो अगर आ जाते हैं, देखो अगर 1 1 के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यानी एफ एक्स 1 इजकल टू क्या करते हैं, एफ एक्स 2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 2x1 माइनस 7 अपॉन कितना 4 हो जाएगा, और फिर 2x2 माइनस 7 अपॉन कितना 4 हो गया, या 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ऐसे ही मान लेते सपोज कर लो डायरेक्ट काट दिए। तो जाहिर सी बात है x1 इजकल टू क्या हो गया, x2 हो गया, यानी फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, यानी f इज 1 1। ये फंक्शन तो 1 1 हो गया। अब इसी में जैसे अगर 1 2 के लिए अगर सपोज कर लो आ जाते हैं, जैसे देखो अगर 1 2 के लिए अगर आ जाते हैं, तो यहाँ से 1 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एफ एक्स इजकल टू कितना दिया है, यानी 2x माइनस 7 अपॉन कितना 4। इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या y लेट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ से लेट y कर लिए। अब जैसे ही इसमें अगर लेट y कर लिए, एक मिनट, अब जैसे ही y कर लिए, एक काम कर लेते हैं, y इजकल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस 4 को यहाँ पर ला लेते हैं, तो कितना हो गया 4y इजकल टू कितना हो गया 2x माइनस 7 हो गया। इस 7 को इधर कर लेते हैं, तो कितना हो गया 4y प्लस 7 इजकल टू कितना 2x। इस 2 को नीचे उतार देंगे तो x इजकल टू कुछ ऐसा हो जाएगा 4y प्लस 7 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर में है। तो देखो अगर 1 रख देंगे तो 4 प्लस 1 यानी 7 4 11 अपॉन 2 कितना रियल नंबर में हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ इज 1 2 हो गया, यानी फंक्शन 1 2 हो गया। तो जब ये फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो गया, तो इन्वर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे एफ इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल यानी फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं, यहाँ से अगर एफ इन्वर्स अगर y के लिए अगर आते हैं, तो कितना आ जाएगा 4y प्लस 7 अपॉन कितना 2। अब इसी में इन्वर्स के लिए आएंगे, तो एफ इन्वर्स एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 7 अपॉन कितना 2, और यही हो गया इसका रिजल्ट। और यही बोला था हमको रिजल्ट में लाने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर चाहो तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर इन्वर्टेबल में निकालने के लिए हमको 1 1 और 1 2 चाहिए, जो कि दोनों है, तो इन्वर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं आराम से। अब आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है एफ कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, और आगे इसमें बोल रखा है जो एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है जो 10x प्लस 3 दिया हुआ है, और आगे इसमें बोल रहा है इन्वर्स निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है 1 1 और 1 2 हमको दोनों निकालना पड़ेगा। तो देखो अब अगर 1 1 के लिए अगर सपोज कर लो अगर आ जाते हैं, तो यहाँ से लेट कर लेंगे, देखो ऐसा लेट कर लेंगे जो एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 10x1 प्लस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 10x2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 गया, 10 से 10 गया, तो जाहिर सी बात है x1 इजकल टू क्या आ गया x2 आ गया, यानी फंक्शन क्या आ गया 1 1 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे f इज 1 1, यानी फंक्शन 1 1 हो गया। अब यहाँ से अगर 1 2 के लिए अगर सपोज कर लो अगर आते हैं, जैसे देखो अगर 1 2 के लिए अगर आते हैं, तो यहाँ से लेट जैसे एफ एक्स इजकल टू कितना दिया, सबसे पहले 10x प्लस 3 दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले क्या y लेट कर लेते हैं। तो इसको अगर इसके इक्वल करेंगे तो y इजकल टू कितना हो गया 10x प्लस 3 हो गया। इस 3 को इधर ला लेते हैं, तो y माइनस 3 इजकल टू कितना हो गया 10x हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 10, जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर में है। तो फंक्शन देखो 1 1 भी है और 1 2 भी है, दोनों है, तो इन्वर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे f इज 1 2 फंक्शन, यानी फंक्शन तो 1 2 है, तो यहाँ से इन्वर्स के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे f इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल यानी तो देखो जहाँ से यहाँ से अगर f इज अगर इन्वर्टेबल है, तो यहाँ से अगर f इन्वर्स अगर y के लिए अगर आ जाते हैं, तो क्या हो गया y माइनस 3 अपॉन कितना 10 हो गया। और यहाँ से अगर इसी में f इन्वर्स x के लिए आ जाएंगे, तो कितना x माइनस 3 अपॉन कितना 10, और यही हो गया इन्वर्स के लिए इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, यानी इसमें रेशनल और इरेशनल के बारे में कुछ दिया है। देखो ऐसे समझो, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर का 10 11 पर आते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 11 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, एफ कोई फंक्शन है जो आर से
आर जा रहा है, और ऐसा दिया है जो एफ एक्स इजकल टू ऐसा दिया है, देखो एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है जो 1 बोल रहा है इफ कब, जब x इज इरेशनल, x इज रेशनल, सॉरी रेशनल के बात कर रहा है, रेशनल यानी रेशनल है, और -1 कब, जब इफ x इज वो भी रेशनल है, यानी x इज रेशनल, यानी वो भी रेशनल दिया हुआ है, ऐसे समझो। देखो सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज किया गया कांस्टेंट फंक्शन का, सॉरी इसको थोड़ा, कांस्टेंट फंक्शन का एक टर्म यूज किया गया, जैसे देखो यानी एक टर्म यूज किया गया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे देख लेते हैं, देखो यहीं पर देखो, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, देखो जैसे अगर बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन का, देखो एफ एक्स इजकल टू सपोज कर लो सी है, सी बोलने का मतलब क्या, कांस्टेंट होता है, यानी सी हमेशा यहाँ पर फिक्स्ड रहता है, यानी इसको कभी भी जो है ना चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो ऐसे समझो, जब अगर एफ एक्स इजकल टू अगर यहाँ पर 100 दिया हुआ है ना, तो एफ के जगह अगर 1 भी रखेंगे ना तो भी 100 ही रहेगा, एफ के जगह अगर -1 भी रखेंगे ना तो भी 100 ही रहेगा, एफ के जगह अगर 2 भी रखेंगे ना तो भी 100 ही रहेगा, और एफ के जगह अगर -2 भी रखेंगे तो भी यहाँ पर 100 ही रहेगा, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यही चीज इसमें यूज किया गया। देखो अगर 1 के लिए अगर हम लोग आ जाते हैं, तो देखो 1 के लिए अगर आ जाते हैं तो एफ एक्स में अगर मान लेते हैं, सॉरी एफ एक्स में अगर रेशनल का बात करते हैं तो एफ में अगर 2 रख देते हैं तो भी इरेशनल में क्या 1 ही देता है, रेशनल में एफ में अगर इसमें अगर बात करते हैं -1 भी अगर रख देते हैं तो -1 देता है, अगर 1 भी रख देते हैं तो -1, और अगर 2 भी रख देते हैं इरेशनल में तो क्या -2 ही देता है इरेशनल में, ऐसा कुछ देता है यानी फंक्शन। या फिर ऐसे समझो जो एफ में अगर 2 भी देते हैं तो 1 ही देता है, एफ में अगर 3 भी रखते हैं तो भी कितना 1 ही देता है, और इसी में एफ में अगर 4 भी रखते हैं तो कितना -1 ही देता है, और एफ में अगर 5 भी रखते हैं तो कितना 1 ही देता है। और किसी एलिमेंट का सॉरी किसी फंक्शन में अगर एक ही अगर इमेज अगर 2 एलिमेंट का बन रहा हो तो ये तो क्या हो गया, एफ इज 1 सॉरी मेनी 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, एफ इज मेनी 1, यानी फंक्शन 1 नहीं है, यानी एफ इज मेनी 1 हो गया, मेनी 1। और इसमें क्या बोल रहा है, और आगे इसमें बोल रहा है इनटू निकालने के लिए, तो देखो इनटू निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसका अगर रेंज अगर 1-2 के लिए सबसे पहले 1-2, कोई फंक्शन अगर 1-2 नहीं होगा तब ये तो इनटू होगा। तो अगर इसका कोडोमेन का बात करेंगे तो कोडोमेन इसमें कितना दिया है, देखो पूरे रियल नंबर ही दे रखा है। और रेंज में अगर बात करते हैं तो रेंज में सिर्फ कितना दिया है, रेंज में अगर बात करते हैं तो कितना है -1 है और 1, यही दोनों आ रहा है। तो ये दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, अगर 1-2 नहीं है तो क्या हो गया, इनटू हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ इज इनटू फंक्शन, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। तो यही था क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कांस्टेंट टर्म को समझना था। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो अगर चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में एफओजी और एफओजी में 7 बोल रहा है निकालने के लिए, यानी गॉफ ऑफ एक्स, जो हम लोग कंपोजिशन ऑफ ए जो फंक्शन पढ़े हैं वही अब आ गया क्वेश्चन में। जैसे देखो जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू ऐसा दिया है, एफ एक्स इजकल टू दिया है x + 7 दिया हुआ है, और आगे इसमें दिया हुआ है जी एक्स इजकल टू दिया हुआ है जो x - 7 दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू x + 7 और जी एक्स इजकल टू x - 7, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है, और आगे इसमें दिया हुआ है फाइंड FOG जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है निकालने के लिए। देखो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं FOG बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखो अगर ऐसे देख लेते हैं FOG अगर x निकाल लेते हैं, x की जगह 7 रखेंगे तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो इसको f और gx लिखेंगे। अब देखो gx के जगह कितना हो जाएगा x - 7, तो यहाँ से f इंटू कितना हो गया x - 7। अब x - 7 को यहाँ पर रख देंगे तो x - 7 और +7 हो जाएगा, तो कट के कितना आ गया x आ गया। अब जब कट के x आ गया तो इसी में FOG और यहाँ पर अगर 7 x के जगह अगर 7 रख देंगे तो कितना, जाहिर से बात है इसी x के जगह 7 होगा, तो ये हो गया 7, इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो यही इसका निकालने के लिए बोल रहा था, बस इतना ही था इसमें। अब तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बनाते हैं और अपने आप कट जाता है, जिसके कारण आज की वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग अगला देखेंगे। तो अगर वीडियो लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोगों को RS अग्रवाल का हर एक चैप्टर का सोल्यूशन जो है थ्योरी के साथ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।